बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा, घने कोहरे और धुंध की चपेट में राजधानी दिल्ली। एनसीआर में भी प्रदूषण के साथ छाई कोहरे की चादर। अभी 2 घंटे तक रहेगा घना कोहरा। आईएमडी द्वारा कहा गया कि अभी 2 घंटे तक और घना कोहरा रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में देर रात से ही घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरा छाए होने से कई इलाकों में विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर तो कहीं 0 तक पहुंच गया। इससे सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट जलाकर रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आए। कोहरे के साथ लोगों को खतरनाक वायु प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब बनी हुई है। आपको बताएं, कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा छाया हुआ, सुबह से ही घना कोहरा है। ऐसे में घने कोहरे और धुंध की चपेट में राजधानी दिल्ली है। तो आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर दिल्ली के आईटीओ की है और दूसरी तस्वीर नोएडा की है। आप देख सकते हैं दोनों जगह, फिर चाहे दिल्ली हो या नोएडा हो, दिल्ली एनसीआर में हर जगह पर घना कोहरा देखा जा रहा है। घने कोहरे की चपेट में वाहन सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कहीं पे 50 मीटर तो कहीं पर बिल्कुल ही 0 विजिबिलिटी देखी जा रही है। ऐसे में लोग बाहर जा रहे हैं तो लाइट जलाकर गाड़ी की और बहुत धीरे धीरे गाड़ियां चलाते हुए लोग जा रहे हैं। तो घने कोहरे और धुंध की चपेट में आपको बताया, राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी प्रदूषण के साथ छाई कोहरे की चादर। अभी भी आपको बताएं, आईएमडी द्वारा कहा गया है कि अभी भी 2 घंटे तक घना कोहरा रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में देर रात से ही घने कोहरे की चादर छाई हुई है। को बताया, रात से ही घने कोहरे की चादर छाई हुई, घना कोहरा रात से ही नजर आ रहा है। ऐसे में कोहरा छाए होने से कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। अगर हम विजिबिलिटी की बात करते हैं तो कहीं पर 50 मीटर तो कहीं पर 0 तक पहुंच गया है। इससे सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट जलाकर रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे। कोहरे के साथ लोगों को खतरनाक वायु प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब बनी हुई है। आपको बताएं, जहां दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में घने कोहरे के चलते दिल्ली में ट्रिपल अटैक देखा जा रहा है। आपको बता दें, जहां कोहरे के चलते लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रदूषण, एक तरफ कोहरा, तो ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं कोहरे के साथ लोगों को खतरनाक वायु प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। चूंकि दिल्ली में लगातार AQI काफ़ी समय से बहुत गंभीर श्रेणी में नज़र आ रहा है, गंभीर श्रेणी में है। तो ऐसे में लोगों को वायु प्रदूषण का भी, खतरनाक वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब बनी हुई है। तो आपको बता दें, ऐसे में कई जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी आ गया है। अगर हम दिल्ली की बात करते हो तो दिल्ली में 9 डिग्री के आसपास, 9 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पारा 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कोहरे और ठंड की मार, पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के आसार, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चेतावनी। तो आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में कोहरे और ठंड की मार देखी जा रही है, पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के आसार भी हैं। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। जहां एक तरफ आपको बताएं, पहाड़ी क्षेत्र में बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दें, जहां उत्तराखंड में भी कोहरे और ठंड की मार देखी जा रही है। जहां एक तरफ दिल्ली एनसीआर में कोहरे की मार देखी जा रही है, देश के कोने कोने में कोहरे की मार देखी जा रही है। तो ऐसे में उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोहरे और ठंड की मार देखी, चूंकि उत्तराखंड वैसे भी पहाड़ी इलाका है। ऐसे में वहां पर कोहरे और ठंड की मार देखी जा रही है। वहां पर ठंड सबसे ज्यादा होती है, ठंड देखी जा रही है। पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। आपको बता दें, बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बारिश होने से ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वहीं अगर हम मैदानी क्षेत्रों में कोहरे बात करते हैं तो वहाँ पर भी कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। और कई जगहों पर सुबह से ही कोहरा देखा भी जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से कोहरा देखा जा रहा है। विजिबिलिटी 0 हो चुकी है, विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। यूपी की बात करें तो यूपी में भी माइनस, आपको बता दें, यूपी में भी 5 डिग्री सेल्सियस तक
पारा पहुंच चुका है और आपको बताया ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और सुबह से कोहरा देखा भी जा रहा है। रात से आपको पता है, सुबह नहीं रात से बता दें आपको, रात से कोहरा देखा जा रहा है। तो ऐसे में पहाड़ी हो या फिर मैदानी क्षेत्र, हर जगह पर ठंड की मार देखी जा रही है, कोहरे की मार देखी जा रही है। फिर चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली एनसीआर, हर जगह पर कोहरे की मार देखी जा रही है, ठंड की मार देखी जा रही है। तो उत्तराखंड में कोहरे और ठंड की मार लगातार जारी है। पहाड़ी क्षेत्र में आपको बता दें, अब तो पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के आसार भी जताए गए हैं। तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड में कोहरे और ठंड की मार पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। जहां एक तरफ कोहरे की आपको बता दें कोहरे की मार देखी जा रही है, तो वही दूसरी तरफ बारिश के भी आसार जताए गए हैं उत्तराखंड में। और साथ ही अगर मैदानी क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो कोहरे की चेतावनी जारी की गई है और लगातार कोहरा पड़ भी रहा है, लगातार लोग इससे परेशान भी नजर आ रहे। कोहरे के चलते लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आए, चूँकि कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो उत्तराखंड में कोहरे और ठंड की मार लगातार देखी जा रही है। को बताया, इससे पहले हमने आपको दिल्ली एनसीआर का दिखाया। दिल्ली एनसीआर में लगातार कोहरे की मार देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की भी मार देखी है। ट्रिपल अटैक दिल्ली में देखा जा रहा है। तो वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी यही हाल है। उत्तराखंड में कोहरे और ठंड की मार देखी जा रही है, जहां पर बारिश के आसार भी फिलहाल जता दिए गए हैं कि बारिश भी हो सकती है। तो ये मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो आपने देखा, जहां एक तरफ उत्तराखंड में कोहरे की मार देखी जा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। पेंड्रा सरगुजा में ओस की बूंदें बर्फ बनी, 1 से 2 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां 1 से 2 डिग्री तक तापमान गिर सकता है, बहुत ज्यादा कम हो सकता है तापमान। इसका मतलब ठंड बहुत ज्यादा पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताया, जहां कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, पेंड्रा सरगुजा में ओस की बूंदें बर्फ बनी है, 1 से 2 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। तो लगातार आपको बता दें, कोहरे के साथ शीतलहर जारी है। पूरे देश में कोहरे के साथ शीतलहर जारी है। देश के कोने कोने में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पेंड्रा सरगुजा में ओस की बूंदें बर्फ बन गई हैं, तो वहीं 1 से 2 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। तो छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें, जहां 1 से 2 डिग्री तक तापमान गिर सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको बता दें, 1 से 2 डिग्री गिरना तापमान बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। पेंड्रा सरगुजा में ओस की बूंदें बर्फ बन गई है। जो आपको बताया, जो सुबह सुबह ओस गिरती है, क्योंकि कोहरे के साथ जो ओस गिरती है, ऐसे में वो जो ओस की बूंदें होती है वो वहाँ पर पेंड्रा सरगुजा में बर्फ बन रही है। आपको बता दें, आप इससे समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा वहाँ पर ठंड होगी, कितनी ज़्यादा ठंड हो सकती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। पेंड्रा सरगुजा में ओस की बूंदें बर्फ बन गई हैं, तो 1 से 2 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहाँ 1 से 2 डिग्री तक तापमान गिर सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा कम माना जा सकता है। आपको बता दें, ऐसे में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ सकती है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, ऐसे में कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि 1 से 2 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। तो ऐसे में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी करना ज़रूरी भी था, जारी किया गया है। ऐसे में पेंड्रा सरगुजा में ओस की बूंदें जो हैं वो भी बर्फ बन गई है। आपको हम छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। देश के कोने कोने में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि पेंड्रा सरगुजा में जो ओस की बूंदें हैं वो भी बर्फ बन जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे कितनी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। 1 से 2 डिग्री तक तापमान भी गिर सकता है।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में आज बारिश की संभावना, कल से 3 दिन घना कोहरा रहेगा। 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें, राजस्थान में आज बारिश की संभावना है। कल से 3 दिन घना कोहरा रहेगा। 18 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो वैसे बता दें आपको, जहां एक तरफ ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोहरा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में राजस्थान की बात करें तो आज बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश होने के बाद ठंड अपने आप बढ़ जानी है। ठंड बढ़ेगा। ऐसे में आपको बता दें, कल से 3 दिन घना कोहरा भी रहने वाला है। 18 जिलों के लिए ऐसे में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राजस्थान में, राजस्थान के 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि आज बारिश की संभावना भी जताई गई है और कल से 3 दिन घना कोहरा भी रहेगा। घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, ऐसे में अगर बारिश होती है राजस्थान में, तो बारिश होने के बाद ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी जितनी ठंड है उससे 2 गुना ठंड हो जाएगी, क्योंकि बारिश होने के बाद ठंड अपने आप बढ़ती है। तो कल से 3 दिन घना कोहरा भी रहने वाला है। 18 जिलों के, राजस्थान के 18 जो जिले हैं उनके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको राजस्थान से दे रहे हैं, जहां राजस्थान में आज बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में कल से 3 दिन घना कोहरा रहेगा। 18 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तापमान में गिरावट देखी जा रही है, कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। ऐसे में आपको बता दें, उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम देखा जा रहा है। भारी कोहरा देखा जा रहा है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है। अगर अब राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में आज बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश होने के बाद आपको बता दें, कल से 3 दिन का घना कोहरा भी रहेगा। घना कोहरे का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 18 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आपको बताएं, 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया, जहां आज बारिश की संभावना भी जताई गई है। कल से 3 दिन घना कोहरा भी रहेगा। तो वही साथ ही 18 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। आपको बता दें, जहां ठंड को लेकर 18 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बारिश की संभावना जताई जा रही। राजस्थान में आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। जहाँ एक तरफ आपको बताया, पहाड़ी इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि आज पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी इलाका, अगर बारिश होगी तो ठंड अपने आप बढ़ जाएगा। ठंड बढ़ने के बाद, चूँकि अभी ठंड अभी भी बहुत ज़्यादा है और बारिश होने के बाद ठंड 2 गुना हो जाना है। ऐसे में राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आज बारिश की संभावना जताई गई है। कल से 3 दिन घना कोहरा भी रहने वाला है। तो बता दें, 3 दिन घना कोहरा रहने वाला है। 18 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देश के कोने कोने में आपको बता दें, कोहरे का कहर देखा जा रहा है। फिर चाहे दिल्ली एनसीआर हो, यूपी, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या फिर जम्मू कश्मीर, हर जगह पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठंड देखा जा रहा है, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आता है। लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या ठंड से होती है, क्योंकि ठंड से ज़्यादा लोगों को कोहरे से समस्या होती है, क्योंकि लोगों को बाहर निकलना होता है काम करने। शताब्दी जो थी वो शताब्दी तो राइट टाइम चल रही है, बट बाकी ट्रेनों का अंदाजे से लेट चल रही थी, इसलिए मैं छोड़ने आया था। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं ठंड को लेकर। लोग परेशान हैं, चूंकि ट्रेन हुई या फ्लाइट्स हुई, ये भी रद्द हो रही है, साथ ही लेट भी हो रही हैं। लोगों को कहीं जाना हो रहा है तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ट्रेन रद्द होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो अगली खबर की रुख करेंगे। पंजाब में अभी कोहरे का कहर। कोहरे से 4 जिलों में 0 विजिबिलिटी। आज और कल बारिश का अलर्ट। चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट लेट है। तो पंजाब में अभी कोहरे का कहर देखा गया है। कोहरे से 4 जिलों में आपको बताया, विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम, यानी कि 0 हो चुकी है। आज और कल बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। जहां एक तरफ आपको बताया, उत्तराखंड, राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वही पंजाब में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 जिलों में आपको बता दें, विजिबिलिटी 0 हो चुकी है और आज और कल बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट भी लेट है। तो इतनी ज्यादा आपको बता दें, ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोहरा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि
अब तो बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। अ, कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, फिर राजस्थान हो या फिर उत्तराखंड हो। और अब तो पंजाब में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई। आज और कल बारिश की चेतावनी जारी की गई, जिसके बाद ठंड बढ़ेगा। ऐसे में कोहरे से 4 जिलों में जीरो विजिबिलिटी देखी गई है। और बता दें आपको, आज और कल बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट लेट है, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है, ऐसे में फ्लाइट लेट हो रही हैं। लोगों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। लोगों को अपने काम में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लोगों को बाहर जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। सड़कों पर जो गाड़ियाँ हैं वो रेंगती हुई नज़र आ रही हैं। तो बताएं आपको, आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया है पंजाब में भी। ऐसे में बारिश होने के बाद ठंड वैसे भी बढ़नी है। तो वहीं आपको बता दें, कोहरे से 4 जिलों में विजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो जीरो हो चुकी है। वहीं चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट भी लेट है, ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। आपको बता दें, फ्लाइट भी लेट हो चुकी है। तो ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, उन्हें जल्द से जल्द पहुंचना होता है, जिसके लिए वो फ़्लाइट बुक करते हैं। अब ऐसे में फ़्लाइट भी लेट हो चुकी है, ट्रेन भी लेट हो चुकी हैं। आपको बता दें, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जिससे। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दीपक छाबड़ा हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए। दीपक, पूरे देश में कोहरे का कहर देखा जा रहा है, विजिबिलिटी कहीं कहीं जीरो नजर आ रही है। ऐसे में बहुत जगह पे बारिश की आज चेतावनी भी जारी की गई है। भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें तो मौसम जो है वो बिल्कुल ड्राई बना हुआ है। बारिश की हालांकि संभावना नहीं है, लेकिन सुबह जो कि आई सुबह होती है ओस जरूर ओस का सामना, कोहरे का सामना मध्य प्रदेश के लोगों को करना पड़ रहा है, खासकर किसानों को करना पड़ रहा है जिनकी फसलें खड़ी। हालांकि उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि ओस जो है बारिश की जो कुछ बूंदे नमी है वो सुबह देखने को मिलती है। और रही बात कोहरे की, तो पूरे मध्य प्रदेश में कोहरे का एक तरीके से कह सकते हैं पूरे सितम छाया हुआ है, सितम बरपा रहा है कोहरा। तो और हाईवे की बात करें तो हाईवे पर भी जो है विजिबिलिटी बिल्कुल ना के समान हो चुकी है, क्योंकि वाहन चालक, जो बड़े बड़े वाहन चालक होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और छोटे वाहन जो है वो तो आप उनकी तो बात ही ना करें, छोटे वाहनों को कई कई घंटे जो है हॉल्ट करके जाना पड़ रहा है। यही कारण है कि कोहरे के कारण पूरे मध्य प्रदेश में काफी परेशानियों का सामना देखना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। चूंकि अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूलों में क्या कुछ प्रशासन द्वारा स्कूल प्रबंधन को चेतावनी या अलग क्या कुछ बोला गया है? देखिए, कोहरे को देखते हुए, ठंड को देखते हुए मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे, जो इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, कई बड़े जिले हैं जहाँ पे छोटे बच्चों की पहले ही छुट्टी कर दी गई है। और क्योंकि अब 31 का माहौल है, 31 दिसंबर आज है, और इसी को देखते हुए 5 तारीख तक वैसे भी छोटे बच्चों को कई स्कूलों ने छुट्टी दे दी है। तो कोहरे से कहीं ना कहीं बच्चों को तो राहत है, ठंड से राहत है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ रहा। लेकिन बड़ों की बात करें, जो सुबह वॉक पे जाने वाले लोग हैं, जो सुबह मॉर्निंग वॉकर है, वाहन चालक है, इनको जरूर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीपक, चूंकि आज 31 है, ऐसे में न्यू ईयर भी है, तो अगर हम पर्यटकों की बात करते हैं तो पर्यटक भोपाल भी पहुंचते हैं घूमने के लिए, वहां पर लोग पहुंचेंगे। तो ऐसे में पर्यटकों की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ संख्या वहां पर देखी जा रही है लोगों की? देखिए, पर्यटकों की बात करें तो भोपाल के समीप ही थोड़ी ये मान के चलिए पंचमढ़ी है, जो कि हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। वहां पे सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है, कोहरा देखने को मिल रहा है। समीप ही खजुराहो है, छतरपुर है, जहाँ पे पर्यटक आते हैं, भोपाल में भी आते हैं। और इंदौर, खासकर मध्य प्रदेश के दो जो स्थल है वो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ पे इन दिनों लाखों की संख्या में लोग सुबह 4 बजे से ही दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। और क्योंकि ठंड है, और ठंड के बजाय मतलब बावजूद भी दर्शनार्थी जो है सुबह ठंड का सामना करते हुए बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए खड़े हैं। तो 31 का भी जो एक उत्साह जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में काफी देखने को मिल रहा है। दीपक, चूंकि आज छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ मध्य प्रदेश को लेकर कहा जा रहा है? देखिए, कोल्ड वेव इन दिनों जो है, बाकी कोल्ड वेव का असर इंदौर में और भोपाल में और ग्वालियर में, जबलपुर में देखने को मिल रहा है। खासकर जो छोटे शहर है, दतिया है, ग्वालियर है, शिवपुरी है,
या कहे जो मध्य प्रदेश के जो छोटे शहरों में आते हैं, जो भोपाल से सटे शहर है, वहां पे जरूर कोल्ड वेव देखने को मिल रही है। लेकिन बड़े शहरों में जरूर इससे यहाँ के लोगों को राहत है, ठंड थोड़ी कम है। दिन का पारा क्योंकि अधिकतर रहता है तो लोगों को राहत है, लेकिन शाम होते होते ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। ठीक है दीपक, हर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए